दोस्तों जय हिंद। दोस्तों सेना में ऑफिसर बनने का सपना किसका नहीं होता है। हर भारतीय नौजवान देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है। भारतीय सेना की वर्दी को देखकर एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है। तो आइए बात करते हैं कि सेना में ऑफिसर के रूप में कमीशन किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों सेना में दो तरह से सैन्य सेवा प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन और सेकंड है परमानेंट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं इनका सर्विस पीरियड 10 से 14 वर्ष का होता है। इनकी 10 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी होने के बाद इनके पास 3 विकल्प होते हैं। फर्स्ट विकल्प सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो इनका सर्विस पीरियड 10 वर्ष का होता है उसे 4 वर्ष बढ़ा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है सर्विस से ये सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। सैन्य सेवा में दूसरा तरीका कमीशन प्राप्त करने का है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन प्राप्त ऑफिसर 60 वर्ष तक की उम्र तक सैन्य सेवा दे सकते हैं। परमानेंट कमीशन में 20 वर्ष तक सैन्य सेवा पूरी करना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के द्वारा आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है। तो इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री स्कीम एनडीए। सेकंड ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस। थर्ड ऑप्शन है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सीडीएस। फोर्थ ऑप्शन है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी एंट्री स्कीम। और फिफ्थ ऑप्शन है एईसी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त करने के भी कई ऑप्शंस हैं जिनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल। थर्ड ऑप्शन है एनसीसी एंट्री स्कीम। फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन जेएजी जज एडवोकेट जनरल। और फिफ्थ ऑप्शन है एएफएमसी द आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों अब हम इन सभी ऑप्शंस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट कमीशन प्राप्त करने के 5 ऑप्शंस की। सबसे पहला ऑप्शन है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री स्कीम। एनडीए एंट्री स्कीम द्वारा तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। एनडीए के लिए योग्यता 12th क्लास है और इसके लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करना होता है। लिखित परीक्षा को पास करने के बाद एसएसबी द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू को पास करना होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और कैंडिडेट को ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन भी करवाई जाती है। एनडीए की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी जयमल तथा एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में भेज दिया जाता है जहां 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है। एनडीए एग्जाम वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन जो की है टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस। एनडीए एंट्री की तरह ये एंट्री स्कीम भी 12th के आधार पर होती है। एनडीए में आर्ट्स, कॉमर्स तथा साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, परंतु टेक्निकल एंट्री स्कीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है तथा तीनों सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। टीईएस के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। 12 मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है। कट ऑफ में आने वाले कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू पास तथा मेडिकल फिट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग 5 वर्ष की होती है जिसमें शुरू में 1 वर्ष की ट्रेनिंग बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। इसके बाद 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जिसमें कैंडिडेट को इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिलती है। 3 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद 1 वर्ष की ट्रेनिंग ईएमई पुणे, एमसीटीई मई तथा एमसीईएमई सिकंदराबाद में होती है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन है कंबाइंड डिफेंस एग्जाम सीडीएस। सीडीएस एंट्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के फाइनल में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस एंट्री में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट आर्मी में ही जाते हैं। एनडीए की तरह सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है तथा लिखित परीक्षा पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू पास तथा मेडिकल फिट कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। सीडीएस एंट्री कैंडिडेट की ट्रेनिंग आईएम में देहरादून में 18 महीने की होती है। परमानेंट कमीशन का फोर्थ ऑप्शन है टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम भी ग्रेजुएशन के आधार पर होती है। जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई तथा बीटेक कर लिया है वो टीजीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीसी के लिए नोटिफिकेशन भी वर्ष में 2 बार निकलता है। कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू पास कैंडिडेट की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में 1 वर्ष की होती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिलता है। परमानेंट कमीशन का फिफ्थ ऑप्शन है एईसी यानी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एंट्री। एईसी एंट्री में केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीजी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से पास किया हो। एईसी की एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग भी 1 वर्ष की होती है जो कि आईएमए देहरादून में होती है। आईएमए देहरादून में एसएससी कमीशन के आधार पर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक करने के बाद कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। परमानेंट कमीशन का दोस्तों अब बात करते हैं एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के विभिन्न ऑप्शंस की, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है
एसएससी टेक्निकल। एसएससी टेक्निकल आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम में मेन तथा विमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती है। इस एंट्री में इंजीनियरिंग मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी होती है तथा कट ऑफ में आने वाले कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किया जाता है तथा एसएसबी इंटरव्यू पास और मेडिकल फिट कैंडिडेट को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एसएससी टेक्निकल एंट्री वर्ष में 2 बार जनवरी व जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन का सेकंड ऑप्शन एसएससी नॉन टेक्निकल। एसएससी नॉन टेक्निकल के लिए भी वर्ष में 2 बार जुलाई तथा नवंबर में नोटिफिकेशन निकलता है, परंतु इस एंट्री स्कीम में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा में पास कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा एसएसबी इंटरव्यू पास कैंडिडेट को मेडिकल फिट होने के बाद ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थर्ड ऑप्शन में एनसीसी एंट्री स्कीम। एसएससी के शॉर्ट सर्विस कमीशन का थर्ड ऑप्शन है एनसीसी एंट्री स्कीम। एनसीसी एंट्री स्कीम में केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एनसीसी सीनियर डिवीजन में एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम ए व बी ग्रेड के साथ पास किया हो। इस एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जून तथा दिसंबर में निकलता है। इस स्कीम के लिए एनसीसी यूनिट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। इस स्कीम में भी कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू पास करना होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का फोर्थ ऑप्शन है जेएजी एंट्री स्कीम। इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री स्कीम के जेएजी में लो ग्रेजुएट एलएलबी डिग्री धारी ही अप्लाई कर सकते हैं। जेएजी एंट्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास एलएलबी में कम से कम 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। कैंडिडेट के पास इंडियन बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तथा स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इस एंट्री में जून तथा दिसंबर में अप्लाई किया जा सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का फिफ्थ ऑप्शन है एएफएमसी यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। एएफएमसी स्कीम में कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू नहीं देना होता है। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट की ट्रेनिंग एएफएमसी कॉलेज पुणे में 4 वर्ष की होती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट तीनों सेनाओं में ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को एमबीबीएस की डिग्री प्रदान की जाती है। कैंडिडेट सेना में डॉक्टर के पद पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न ऑप्शंस जिनके द्वारा भारतीय सेना में ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया जा सकता है।